हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी विद अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत का चैप्टर है जो छठा, भारतीय संस्कार यानी भारत के संस्कृति के बारे में, संस्कार के बारे में। भारत के संस्कार सभी संस्कार से आगे हैं। तो इस अध्याय हम संस्कार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो इसका हम देखेंगे आज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं। और जो बिहार बोर्ड 2026 में आने वाली परीक्षा में इस अध्याय से क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संस्कार कितने हैं। भारत में संस्कार कई प्रकार का होता है, इसमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर में दिया 24, 20, 18, सी में 18, डी में 16। इसका आंसर कौन सा आपको करके बताइए। इसको तो कलर चेंज कर लेते हैं पहले। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये भारत में क्या 16 संस्कार हैं। चलते हैं इनको। सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में गिना जाता है। सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है शिक्षा संस्कार में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मृत्यु के बाद के संस्कार में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है जन्म पूर्व संस्कार में। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया विवाह संस्कार में। यानी इस संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, हम लोग करके बताए जानते हैं। तो इसका ऑप्शन में हो जाएगा सी हो जाएगा कि जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत सीमंतोन्नयन संस्कार आते हैं। चलते हैं तो शिक्षा संबंधी कितने संस्कार हैं। शिक्षा संबंधित कितने संस्कार है, आप इसको कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 2, ऑप्शन बी में दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 5, ऑप्शन डी में दिया गया 6। तो शिक्षा संबंधित के संस्कार है, आप लोग करके बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा कि शिक्षा समय संस्कार 5 होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। बचपन में कितने संस्कार हैं। बचपना में कितने संस्कार होता है, आपको करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 2, ऑप्शन बी में दिया गया 4, ऑप्शन सी में दिया गया 5, ऑप्शन डी में दिया गया 6। ये बचपन में कितने संस्कार होता है, लोग करके बताए जानते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, बचपन में संस्कार 6 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। और ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समारोह का आयोजन। ऑप्शन बी में दिया गया लोगों का सम्मिलन। ऑप्शन सी में दिया गया है दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन डी में दिया गया दान धर्म होता है। इन संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, आप लोग करके बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दोष दूर होते हैं तथा गुणों का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलते हैं आगे की ओर। भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। यानी भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है, आपको सब लोग करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सहस्तित्व का, ऑप्शन नंबर बी में व्यक्तित्व का, ऑप्शन नंबर सी में करुण तत्व का, ऑप्शन डी में मानव तत्व का। मानव तत्व का यानी कौन सा आंसर से आपको करके बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा व्यक्तित्व का। भारत में संस्कारों से किसका निर्माण होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चलते हैं इसको। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है। वेद की पढ़ाई शुरू करना किस और कौन सा संस्कार के अंतर्गत आता है, अब कौन करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जन्म पूर्व, ऑप्शन बी में दिया गया गृहस्थ, ऑप्शन सी में दिया गया विवाह, ऑप्शन डी में दिया गया शिक्षा। तो वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, चारों में से कौन सा होगा, आप लोग करके बताइए। ऑप्शन में हो जाएगा डी हो जाएगा कि वेद की पढ़ाई शुरू करना क्या शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। तो उसमें से डी शिक्षा हो जाएगा। चलते हैं इसको। इस संस्कारों को कितने भाग में
बांटा गया है। इस संस्कार को कितने भाग में बांट दिया गया है। अच्छा 2 क्वेश्चन एक ही बार आ गया। चलिए इसका ये है। इस संस्कार को कितने भाग में बांटा गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 2, ऑप्शन बी में दिया गया 4, ऑप्शन सी में दिया गया 5, ऑप्शन डी में दिया गया 6। तो इसका आंसर कौन सा होगा आप कमेंट करके बताइए। संस्कार को कितना भाग में बांटा गया है संस्कार को। ऑप्शन डी में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। चलते हैं इसको की ओर। यानी दिया गया यहाँ पे कि मरने के बाद कितने संस्कार हैं, यानी मरने के बाद क्या संस्कार होता है, इसका बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 5, ऑप्शन डी में दिया गया 6। यानी मरने के बाद कितना संस्कार होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा कि मरने के बाद क्या जी एक संस्कार होता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। चलते हैं देखो 9-10 हो गया, 10 पे चलते हैं। किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर इसका ए में दिया गया है जन्म पूर्व, ऑप्शन बी में दिया गृहस्थ, ऑप्शन सी में दिया विवाह, ऑप्शन डी में दिया शिक्षा। अब किस संस्कार के द्वारा मनुष्य मतलब मनुष्य कि कोई ऐसा संस्कार है जो मनुष्य का गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है? कौन संस्कार सीखने मतलब सीख आने के बाद? तो बताइए करके बताइए सर कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए में दिया गया जन्म पूर्व, ऑप्शन बी में गृहस्थ, सी में विवाह और डी में शिक्षा। इसका आंसर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आंसर हो जाएगा विवाह। यानी लोग मतलब यानी मनुष्य विवाह यानी विवाह संस्कार होने के बाद वो लोग गृहस्थ यानी घर गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। चलते हैं आगे की ओर। तो सुगम किस संस्कार के अंतर्गत आता है? इसका आंसर कौन सा आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जन्म पूर्व, ऑप्शन बी में दिया गया गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया विवाह, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया शिक्षा। आप लोग इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा कि जन्म पूर्व क्या पुष्पन संस्कार क्या जन्म पूर्व के अंतर्गत आता है। चलते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्कार कब होता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्कार कब होता है आप लोग करके बताइए कौन सा होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जन्म पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में पानी ग्रहण, ऑप्शन नंबर सी में मरने के उपरांत, ऑप्शन नंबर डी में जीवन। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्कार कब होता है? इसका आंसर कौन सा आप लोग करके बताइए। किसको कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय संस्कार? इसका आंसर हो जाएगा हो जाएगा यानी मरने के बाद यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्कार मरने के उपरांत होता है। देखो अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यानी अक्षर आरंभ करना कौन सा संस्कार कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन नंबर बी में गृहस्थ संस्कार, ऑप्शन नंबर सी में विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा संस्कार। इस चारों में से कौन सा होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। यानी अक्षर आरंभ करना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सप्तपदी किस संस्कार के अंतर्गत आता है? अब देख सप्तपदी किस ऐसा कौन से संस्कार है जिसमें सप्तपदी का प्रयोग किया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन बी में गृहस्थ संस्कार, ऑप्शन नंबर सी में विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा संस्कार। ऐसा कौन सा संस्कार है जिसमें सप्तपदी का प्रयोग होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि विवाह संस्कार में सप्तपदी का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा कि सप्तपदी विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। चलते हैं गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? यानी गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में यानी गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना वो कौन शिक्षा कौन संस्कार के अंतर्गत आता है आप लोग कौन करके बताइए।
गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना और उससे अंधा करता है। सब ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन नंबर बी में गृहस्थ संस्कार, ऑप्शन नंबर सी में विवाह, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा। ऐसा कौन सा संस्कार है जो गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, आप लोग करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सी हो जाएगा कि विवाह संस्कार के अंतर्गत ये ऐसा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना गुरु के घर से अलग होता है। चलते हैं क्यों कि सिंदूर दान किस संस्कार के अंतर्गत आता है। यह बताया जा रहा है कि ऐसा कौन सा संस्कार होता है जिसमें सिंदूर दान का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जन्म पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी में विवाह, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा। सिंदूर दान किस संस्कार में होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विवाह संस्कार में सिंदूर दान का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा विवाह संस्कार। चलते हैं एक कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है। ऐसा कौन सा शब्द है जो सीमित रूप में व्यंग रूप में प्रयोग होता है, आप लोग करके मतलब व्यवहार में होता है। उसमें ए में दिया गया है बेकारी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बेकारी, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया संस्कार, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया ज्ञान शब्द। तो ये चारों में से कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी संस्कार जो है संस्कार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कार शब्द में क्या है सीमित रूप व्यंग रूप में व्यवहार होता है संस्कार शब्द में। चलते हैं गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। गर्भ धारण करना किस संस्कार के, यानी एक ऐसा भी संस्कार है जो गर्भ से पहले संस्कार के मतलब संस्कार होता है, वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जन्म पूर्व, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया गृहस्थ, ऑप्शन नंबर डी सी में दिया विवाह, ऑप्शन नंबर डी में दिया है शिक्षा। इस चारों में से कौन सा आंसर होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा जन्म पूर्व गर्भधारण की जन्म पूर्व गर्भधारण संस्कार जो अंतर्गत आता है। चलते हैं जन्म से पहले कितने संस्कार है, जन्म के पहले कितना संस्कार होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 3, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 5, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 6। इस चारों में से कौन सा संस्कार आप लोग कमेंट करके बताइए कि जन्म से पहले कितना संस्कार होता है। 2, 3, 4, 5, 6 कौन सा आप कमेंट करके बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जन्म से पहले 3 संस्कार होता है। चलते हैं गृहस्थ के कितने संस्कार हैं, गृहस्थ के कितने संस्कार, गृहस्थ के कितने संस्कार होता है, उसमें गृहस्थ में क्या संस्कार होता है, आप करके बताइए। इस ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा, इस ऑप्शन में ए दिया गया 1, ऑप्शन में बी में दिया गया 3, ऑप्शन में सी में दिया गया 5, ऑप्शन में डी में दिया गया 6। तो गृहस्थ के कितने संस्कार होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका ऑप्शन में हो जाएगा ये हो जाएगा गृहस्थ के संस्कार में एक संस्कार होता है, इसका ऑप्शन में ये हो जाएगा ये वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया जन्म पूर्व, ऑप्शन बी में गृहस्थ, ऑप्शन नंबर सी में शैशव, ऑप्शन नंबर डी में शिक्षा। तो नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा शैशव, यानी शैशव संस्कार जो है नामकरण संस्कार के अंतर्गत आता है। चलते हैं देखियो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। देगा संस्कृत से, ऑप्शन नंबर बी में ज्ञान से, ऑप्शन नंबर सी दिया संस्कारों से, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान से। तो भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है कि भारतीय है, उसमें इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन में सी होगा, इस संस्कारों से पता चलता है कि भारतीय संस्कृति का पड़ता है।
चलिए, तो भारतीय संस्कार चैप्टर का अभी तो आप लोग का 22 तो है जो खत्म मतलब कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से बिहार बोर्ड में आने की संभावना 100% क्वेश्चन आप लोग का है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, याद करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलते हैं अब आगे की ओर, चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। अब इस चैप्टर का चलते हैं, हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो लिखने का जो काम लिखने वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं सब्जेक्ट की ओर। चलते हैं, देखिए ऑप्शन बताइए अब आगे क्या है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा गया है जी कि भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। यानी भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में किया है, कैसे किया गया, आइए जानते हैं, पढ़ने को पता चल देगा कि भारतीय संस्कार क्या है जिसको विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इसका आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है इसका आंसर कि भारतीय संस्कृति अनूठी है। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुपम उदाहरण संसार के अन्य देशों में नहीं है। यानी भारत संस्कार ऐसा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक से एक संस्कार होते रहता है, मरने के बाद भी एक संस्कार इसका अंतर्गत इसके होते रहते हैं। और क्या अनूठी है, यानी अनुपम, सबसे अलग है, यानी सभी संस्कार से भारत संस्कार अलग है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता यह है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार मनाए जाते हैं। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। यानी संस्कार प्राचीन संस्कृति ही कुछ अलग था और उससे पता चलता है कि भारतीय संस्कार क्या था। और यहाँ पे मरने के बाद भी और क्या समय समय पर, यानी यहाँ पे समय समय पर अभी क्या है संस्कार का प्रयोग किया जाता है, किस समय पे कौन सा विधि विधान होता है उस संस्कार के अंतर्गत ही आता है। और क्या संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन उद्देश्यों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। और संस्कार से क्या लोग मानवता का क्या एकजुट बनता है, एकजुट रहते हैं। संस्कार को ध्यान से रखकर लोग अपने क्या अपने आप को भारतीय जो भारत संस्कार उनके गुण को भी संस्कार के द्वारा सीमित रखता है। चलते हैं आगे की ओर। इसका आंसर कहाँ, क्वेश्चन कहाँ चला गया। हेलो चलते हैं तो फिर क्वेश्चन 2 में देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इसमें कर लेते हैं, लाइट करता है कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। भारत में जो भारतीय जीवन संस्कार का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है, जानते हैं। तो उसमें इसे पढ़ते हैं इसका। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजाए रखे हुआ है। यानी प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कार के अपने क्या है संस्कार को संजोए रखे यानी सजाए रखे हैं। हाँ, यानी भारत में ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, वरिष्ठों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों का परिमार्जन करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्वरूप संस्कार है। यानी कि भारत में प्राचीन काल से ही क्या संस्कार का पूरा महत्व रहा है। और प्राचीन काल में यहाँ ऋषि, यानी भारत में यहाँ पर दिया गया है ऋषि का कहना था कि जीवन से मुख्य अवसरों पर वेद का उच्चारण हो, हवन हो, बड़ों का आशीर्वाद मिले और सभी परिवार एकजुट होकर कोई सा भी हवन करे, जो हवन करने के बाद वहां सभी परिवार का मिलन होना चाहिए। संस्कार वेद, यानी इससे क्या होता है कि परिवार में क्या है संस्कार को देखते हुए भी लोग मतलब अपने पूर्वजों का जो भी संस्कार क्या है वो देखते हुए भी तो अपने आप संस्कार को भूलते नहीं है कि मेरे पूर्वज ने संस्कार में इस तरह भाईचारा बना के रखे थे। अपने संस्कार को नहीं गवाए, कुछ भी मतलब आए मतलब विपत्ति आने वाले अपने संस्कार को
नहीं भूले हैं, हम भी नहीं भूलेंगे। ऐसा का वैसा ऋषि मुनि का कहना है। जब पूरे परिवार एकजुट होकर हवन या कोई पूजा पाठ में बैठे तो इस चीज का ज्ञान प्राप्त होना, मतलब ज्ञान से मतलब कथा जो भी होगा उसको सुनने के बाद लोगों का अंतर आत्मा को जगाते हैं संस्कार। चलते हैं आगे। भारतीय संस्कार पाठ का 5 वाक्य में परिचय दिए। यानी भारत जो संस्कार है उसके बारे में आपको 5 लाइन में बताना है, यानी 5 वाक्य में बताना है कि भारतीय संस्कार में क्या क्या होता है और क्या है, ये जानते हैं। तो भारतीय जीवन दर्शन में चौल कर्म, चौल का मतलब होता है मुंडन, यानी मोड़ना, माथा जो मतलब माथा मुड़ाया जाता है बच्चे को। उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्ध है। यानी भारत में जीवन दर्शन में एक मुंडन को लिया गया है, एक उपनयन को, विवाह, ये सब आदि संस्कार, विवाह संस्कार क्या रखा गया, प्रसिद्ध, तीनों संस्कार क्या है, प्रसिद्ध है भारतीय संस्कार में। और क्या, छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उसके महत्व को जान सके, इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का दर्शित परिचय मिल सके। और कि छात्रगण के लिए भी ये स्वतंत्र पाठ रखा जाए कि आने वाले समय में छात्र लोग भी, बुक में दिया गया है कि छात्र अपने संस्कार के बारे में जान सके, उसको पढ़ सके, संस्कार कितना महत्वपूर्ण है और उस परिचय से दिया गया है। चलते हैं आगे को, कि भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। अब भारतीय संस्कार में ऋषि लोग क्या कहते हैं उनके बारे में, उनका क्या कहना है, ऋषियों की कल्पना को व्यक्त किया गया उसके बारे में बताना है, ऋषियों को क्या कहना है। आंसर दिया गया है इसका आंसर, ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्राय सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मिलन होना चाहिए। ऐसा करने से संस्कार का पालन होता है। यानी भारतीय संस्कार में पाठ के आधार पर ऋषि का कल्पना थी क्या कि जीवन के प्राय सभी मुख्य अवसर पर क्या है, वेद मंत्र का घर में पाठ होना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद उसको लेना चाहिए, बड़ों लोगों का आशीर्वाद मतलब प्रणाम से करते हैं तो उसको आशीर्वाद देवे करता है, तो उससे भी उसका संस्कार में अंतर्गत आता है। हवन परिवार के, यानी हवन भी कराइए और सभी लोगों का एकजुट, जब हवन होगा तो स्वाभाविक है कि घर के सभी लोग एक साथ बैठेंगे। इससे क्या होगा, ऐसा करने से मेरा क्या है, संस्कार का पालन होगा और संस्कार मेरा आगे तक चलते रहेगा, लोग संस्कार को नहीं भूलेगा अपने। चलते हैं इसी, संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन हैं। अब संस्कार कितने प्रकार हैं, सर्वजन संस्कार 16 प्रकार के हैं, यहाँ पर लिखा भी है और जानते भी है, लेकिन 16 प्रकार में कौन कौन है वो आपको बताना है। 16 प्रकार किसमें कितना कितना संस्कार होता है, आप लोग बताइए इसके अंतर्गत। इसमें दिया गया है संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। इन 16 संस्कारों को मुख्य 5 प्रकार में बांटा गया है। इन 16 संस्कार को मुख्य 5 प्रकार में बांटा गया है। 3 संस्कार जन्म से पूर्व वाले संस्कार, 6 शैशव संस्कार में, 5 शिक्षा संबंधी संस्कार में, 1 विवाह संस्कार के रूप में, गृहस्थ संस्कार तथा 1 मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार, कुल मिलाकर 16 संस्कार है। यानी यही 16 संस्कार दिया गया है इसमें। तो 3 दिया गया जन्म से पूर्व, 3, 6 दिया सब संस्कार में, 6 3 9 हो गया, 5 दिया शिक्षा में, 4 9 5 14, 1 विवाह में, यही 16 संस्कार के बारे में वर्णन किया गया है। शिक्षा संस्कार का वर्णन करें, शिक्षा संस्कार का उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर दिया गया है, दिया गया है, शिक्षा संस्कारों में अक्षारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार
आदि आते हैं। इस शिक्षा संस्कार के अंतर्गत अक्षराराम, उपनयन, विद्याराम, मुंडन और क्या है सांप्रदायिक संस्कार के अंतर्गत आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। इससे बच्चा क्या है अक्षर को पहचानने का प्रयास करता है, अंक लेखन का प्रयास करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है और लास्ट क्या है कि गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। गुरु के घर में ही शिष्य वेदारंभ क्या करते थे कि शांत निमुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षर कर्म अर्थात मुंडन होता था। शिक्षा सीखने के बाद क्या होता था कि बच्चे को पहला मुंडन उनके गुरु के घर पर ही हुआ करता था। संवर्धन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता था। और उनके यहाँ जब पढ़ाई शिक्षा कर लेने के बाद क्या जाता था कि उनके गृहस्थ प्रवेश करने के बाद तो गुरु से घर से दूर उनको होना पड़ता था। चलते हैं विवाह संस्कार का वर्णन करें। विवाह संस्कार क्या है तो बताना आप लोग को। विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जब विवाह संस्कार जब होता है तो लोग मनुष्य क्या होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया, एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। विवाह में बहुत से मतलब संस्कार के अंतर्गत उसमें विधि विधान होते हैं। उनमें दिया गया है बागदान, मंडप निर्माण, वधु के घर में वर पक्ष का स्वागत, घर पर वर वधु का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सिंदूरदान इत्यादि कई कर्मकांड शामिल है। इन विवाह में पानी ग्रहण कन्यादान जब करते हैं तो वहाँ पर पानी ग्रहण होता है। मतलब पिता लड़की के पिता मतलब उनके हाथ में रख के लड़का का हाथ लड़की हाथ एक हाथ करके शंखा पानी होता है। लाजा होम यानी लावा मतलब छिड़ाया जाता है। सिंदूरदान सिंदूर का होता है। अग्नि उसके अगर अग्नि के चारों तरफ घूमता है एक दूसरे का वहाँ पे मतलब क्या होता है जी वचन देता है 7 फेरे का। और यही सब विवाह में सब कर्मकांड यहाँ पर विधि विधान होते हैं। और क्या सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। और अगर विवाह संस्कार में सभी का मतलब संस्कार जो भी है ये सब सेम होता है। चलते हैं तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश है। भारत संस्कार पाठ में लेखक का क्या संदेश क्या कहना है जानते हैं। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का संदेश यह है कि भारतीयों के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है। भारत के व्यक्तित्व का निर्माण किसी उनके संस्कार से उनके विचार से होता है। जीवन में सही समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होना चाहिए और जीवन में संस्कारों का सही समय पर अनुष्ठान होना चाहिए। विदेशी भी भारतीय संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। और भारत का ऐसा संस्कार है जो मतलब विदेशी लोग भी देखकर तरसते हैं और भारतीय संस्कार को अपनाना चाहते हैं। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है। भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है आइए जानते हैं। तो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है। इसलिए विदेशी भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु है। लेखक का विचार है कि मनुष्य व्यक्तित्व निर्माण संस्कार से होता है और इन्हें देखने के बाद कहता है इसलिए विदेशी लोग भी विदेश में जो भी है उनसे मतलब भारत संस्कार को देखकर भारतीय संस्कार में प्रवेश करने के लिए जिज्ञासु है कि हम भारत संस्कार को अपना सके।
भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है? यानी भारतीय संस्कार के बारे में संस्कार के बारे में लेखक क्या बताना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? लेखक इस पाठ से हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं। इसलिए संस्कार का उचित समय पालन होना चाहिए। संस्कार का क्या गुण है उसे सही समय पर दिखना चाहिए और दोषों का नाश होता है संस्कार से। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण से ही है। ये भारत जो मतलब विशेषता है वो भारतीय को लेकर संस्कार से लेकर संस्कृति से लेकर भारत की विशेषता बताया गया है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं और लेखक कहते हैं कि अपने संस्कार को नहीं गवाइए और जो भी भारतीय संस्कार है संस्कृति है सभी को लेके चलते रहना है। तो भारतीय संस्कार चैप्टर का 10 था क्वेश्चन था सब्जेक्टिव का और 22 था ऑब्जेक्टिव का, दोनों समाप्त हो चुका है और बिहार मतलब और एग्जाम के दृष्टिकोण से बताया जा रहा है और इस 100% मिलने की क्वेश्चन टकराने की चांस है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करते करिए। तो चलते हैं हम फिर कल आगे चैप्टर में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।